मैं हूं आरती, सबके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एक नया सर्वे पढ़ने वाले हैं जिसमें बताया गया है कि बे औलादी के बारे में, मतलब जो है सबसे ज़्यादा अगर कम बच्चे ना होने का जो रीज़न है वो वहाँ पे बताया गया है कि पुरुषों में जो है सबसे ज़्यादा मानसिकता देखी जा रही है कि उनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे करने को लेकर के कतरा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को देखेंगे कि आखिरकार जो प्रजनन दर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कितनी गिरती दिखाई दे रही है। क्या भारत में भी ऐसा है कि बच्चों की जनसंख्या जो है कम हो रही है? क्योंकि जैसे आप सुनते रहते हो ना, बड़े बड़े जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है लोगों के पास टाइम नहीं होता है। पहले तो टाइम नहीं होता है कि वो जो है फैमिली बनाएं, फिर बच्चे पैदा करें या उनको लेकर के उनकी केयर करें। तो वहाँ के लोग इतना बिजी शेड्यूल होता है कि वहाँ पर जो है बच्चों की जनसंख्या जो है बहुत कम हो गई है। चीन भी इसमें शामिल है, क्योंकि चीन ने क्या किया था कुछ टाइम पहले, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के स्टार्ट की थी। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे बच्चों की जन्म दर क्या है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। और डेवलप्ड कंट्री जो नार्डिक कंट्रीज है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालत हो गई है। इसके लिए बहुत सारे जो है फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो है पुरुष ज़्यादातर होते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है तो वो शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा रीज़न ये भी बताया जाता है कि जब भी ऐसा होता है कि फर्टिलिटी की बात होती है, कि प्रजनन क्षमता या प्रजनन दर की बात होती है या औलादों की बात होती है, तो होता है कि महिलाओं के टेस्ट कराए जाते हैं या महिलाओं के प्रजनन क्षमता पर ही सवाल उठाया जाता है। उन्हीं को लेकर के सारे चेकअप्स चलते हैं, उन्हीं को लेकर के सारी बातें होती हैं। कभी भी बहुत ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जो पुरुष है उसकी क्या भागीदारी है उस प्रजनन दर में या फिर वहाँ पे फर्टिलिटी में। तो इसको लेकर भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हमें अब जो है थोड़ा सा अपना मानसिक जो है तरीके स्तर बदल लेना चाहिए, सोचने समझने का, कि अगर बच्चे ना पैदा होने की बात हो रही है तो हमें जो है पुरुष और महिला दोनों के शारीरिक संरचनाओं की या फिर शरीर में जो भी चीज़ें गड़बड़ हैं उनका चेकअप कराना चाहिए। और तीसरा रीज़न ये भी होता है ना कि बच्चे अगर बे औलादी वाली जो चीज़ें हैं पुरुषों में ज़्यादा इसलिए हैं भी कि जो पुरुष होते हैं उनका मानना यही होता है कि बच्चे पालना जो औरतों का काम होता है, और पुरुष अगर बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, तो वो एक तरीके से अपने आप में कलंक मानते हैं। ये सारे रिसर्च हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि ये मेरे पर्सनल थाट्स हैं, ठीक है, पर्सनल थाट्स तो हो सकते हैं कुछ बहुत, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम जो होते उठाते हैं कि भाई किसी बड़े शोधकर्ता ने या फिर बड़े किसी जो है राइटर ने इस बारे में क्या लिखा है। तो आज जो हम है इसको पढ़ेंगे कि ये जो दर है वो पुरुषों में ज़्यादा क्यों है, क्या इसका समाधान हमारे पास उपलब्ध है या जो है नहीं है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या हुआ है, आखिर क्यों बढ़ रही है दुनिया भर में मर्दों में बे औलादी। मतलब जो है महिलाएं तो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उनको पालना भी चाहती हैं। पाया गया कि 100 में से सिर्फ एक पुरुष ऐसा है जो चाहता है कि हाँ बच्चे हों, और 3 में से हर 3 में से एक महिला चाहती है। तो रेशियो देखो कितना ज़्यादा अंतर है रेशियो में, क्योंकि पुरुष सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, फाउंडेशन हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बहुत उलझन हो जाएगी। इन चीज़ों से जो है जिम्मेदारियों से जो है आजकल के जो है मर्द या पुरुष जो है भागते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट ये है कि आजकल जो है बच्चों की जनसंख्या जो है बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करें आर्टिकल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास यूपीएससी का जीएस का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में प्री और मेंस के टेस्ट भी कराए जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा बैच है यूपीपीसीएस और आईएएस की तैयारी एक साथ हो जाए। इतने दिन से जो है न्यूज़ में जो है यूपीपीसीएस आरओ यारो यूपीपीसीएस आरओ यारो देख देख के ना दिमाग में वही बैठा हुआ है। तो अगर आप आईएएस के यूपीपीसीएस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हो तो हमारा बैच 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में प्रीलिम्स और मेंस के जो है टेस्ट भी कराए जाएंगे। अगर बात करें स्टेट पीसीएस की तो बिहार पीसीएस का 18 नवंबर से बैच शुरू होगा, 3:30 बजे शाम को प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ है इसमें। मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन कोर्स है 21 नवंबर से शुरू होगा, सुबह 8 बजे। राजस्थान का जो है 10 नवंबर से सुबह 8 बजे। ओके, अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चर्चा में क्यों है, दुनिया भर में सभी अनुमानों से भी ज़्यादा तेजी से जन्म दर में कमी आ रही है। चीन में जन्म दर में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। यहाँ पे जन्म दर में कमी देखने का रीज़न यहाँ ये भी है कि इन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी कि उसी के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी एशिया में बे औलादी की दर करीब 30% है, 30% है। ब्रिटेन में ये 18% है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी जन्म दर अंदाजे से कहीं ज़्यादा नाटकीय तौर पर गिर रही है। हम हमेशा सोचते हैं अफ्रीका में जनसंख्या ज़्यादा है, अफ्रीका में बच्चे ज़्यादा, नहीं, वहाँ पर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जन्म दर जो है लगातार गिरती नज़र आ रही है। अब बात करें अगर कि क्या कारण है,
बेऔलादी का, या फिर जन्म दर कम होने का, या बच्चों की जनसंख्या जो है कम? जब पैदा ही नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या जो है वो कम हम दिखाई देगी अलग अलग जगहों पर। बच्चे पैदा करने का काम होता है कम होता है रुझान, सॉरी यहाँ पे यही लिखा है कि भाई लोग जो है आजकल बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अगर आपने दादा परदादा के टाइम में देखें 10 बच्चे, 12 बच्चे, 11 बच्चे, और आजकल जो है 1 या 2 बच्चे कैसे के होते हैं, उनको सही से पढ़ाने लिखाने सही से रखने में जो है लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा जिम्मेदारी लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो पहले जहाँ पे लोगों के 4 बच्चे होते थे, आजकल लोग जो है 1 या 2 बच्चे के बाद रुक जाते हैं। तो बच्चों की जनसंख्या कम हो भी रही है, इसलिए क्यों? क्योंकि जो है लोग एक तरीके से बहुत नॉट इंटरेस्टेड टाइप है कि भाई बच्चे नहीं पैदा करेंगे। मेरे भी कुछ नॉन में ऐसे जिन्होंने शादी की है और उनका प्लान है कि बच्चे नहीं पैदा करेंगे क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कोलंबिया की इसाबेल का ब्रेकअप हुआ और उन्होंने क्या किया? नेवर मदर्स नाम का इधर संगठन बना लिया। एक महिला है कोलंबिया की, उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने क्या बनाया? नेवर मदर्स। तुम मत सोचो कि इसमें जो है ग्रुप में जो महिलाएं आके शामिल हो रही होंगी, क्या बातचीत होती होगी, बच्चे क्यों नहीं पैदा करने हैं, बच्चे नहीं होने चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये लोग आपस में यही डिस्कशन करते हैं। इन्होंने बाद में बोला भी कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे। हालांकि लोगों ने जो है इनकी बात पे भरोसा नहीं किया, लोगों को लगा जो है ये बायोलॉजिकली जो है मदर नहीं बन सकती हैं, जिसकी वजह से जो है इन्होंने ये ग्रुप बनाया है, क्योंकि जो है अपने आप को सामने आकर के नहीं बोल पा रही हैं। तो वो लिखा भी है। वजह जो इनफर्टिलिटी बताई, लोगों ने क्या बोला कि भाई इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि आप ये जो है बांझपन किसी महिला में अगर हो जाए, बायोलॉजिकली जो है परेशानी के चलते गर्भ धारण ना कर पाना, लोगों को लगा शायद इसी समस्या से ग्रसित है। और जो है अब ये जो है एक तरीके से इस बात का सहारा ले रही हैं कि मुझे माँ बनना ही नहीं है, और इन्होंने जो है नेवर मदर्स नाम का संगठन भी बना के रखा हुआ है। बात करें और अगर इसके बारे में कि रिसर्च क्या कह रही है कि ये जो है बेऔलादी वाला जो डाटा है लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, तो नॉर्वे में सन 2021 में होने वाले एक शोध में यह बात सामने आई कि कम आमदनी वाले मर्दों में संतानहीनता की दर जो है 78% है। देखो ये रूरल एरिया की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आमदनी कितनी है कितनी नहीं है। आप जाकर देखो 19, 20, 21 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, शादी कर लेते हैं, साल 1.5 साल में 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं उनके। तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट बढ़िया है ग्रामीण इलाकों में। शहरों की बात हो रही है कि जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आमदनी कम है, मैं 25,000 कमा रहा हूँ और मैं शादी करके अगर किसी को ले करके आता हूँ तो उस पर जो है मेरा चलो उसके बाद शादी भी कर ली, 25,000 रुपये कमाए लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बच्चा नहीं करते कि भाई इतनी कम आमदनी है, हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। अगर हमने बच्चा पैदा किया तो उसको रखना, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, तो पहले से फ्यूचर प्लान करते हैं कि शादी के बाद 4 साल 5 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, उसके लिए पैसे जोड़ेंगे, उसके बाद करेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है फर्टिलिटी जो एज होती है, फर्टाइल जो एज होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो पुरुषों में स्पर्म काउंट होता है वो उम्र बढ़ने के साथ जो है कम हो जाता है, जिसके बाद जो है बच्चा कंसीव करने में समस्या होती है। तो लोग जो है प्लान कुछ और करते हैं और समस्या यहाँ पे कुछ और हो जाती है। अधिक आमदनी वाले मर्दों में ये समस्या केवल 11% है, 11% है। आप देखो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, बहुत बड़ा भी ना हो, छोटा बिजनेसमैन ले लो, आपकी 2, 4, 5, 10 करोड़ का सेटअप है और बढ़िया से फैमिली रह रही है, वो जैसे सेटअप करेगा सबसे पहले शादी करेगा। या फिर देखो आप जो आजकल बेरोजगार युवा हैं वो शादी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेरोजगार है, जैसे ही नौकरी लगती है विदिन 1 ईयर शादी कर लेते हैं। तो आमदनी अगर अच्छी है, फिक्स इनकम सोर्स है कोई, तो लोग शादी करना पसंद करते हैं, अदरवाइज जो है शादी नहीं करना चाहते। तो एक रीज़न ये भी माना गया है। सोशल इनफर्टिलिटी है, सामाजिक बांझपन। यहाँ पे देखो एक होता है व्यक्तिगत बांझपन की कोई लड़की है या लड़का है जो फर्टाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक बांझपन की बात की जा रही कि समाज अब ऐसा हो गया है, पूरा समाज ही ऐसा हो गया है कि वो जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। या फिर आजकल देखो लोग ऐसे हो गए हैं कि सोचते कि नहीं, लड़कियाँ सोचती कि नहीं बच्चा अगर पैदा करेंगे तो उनकी खूबसूरती कम हो जाएगी, उनका शरीर कम हो जाएगा। तो क्या है धीरे धीरे समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई 1 या 2 व्यक्ति जो ऐसे नहीं जो बच्चा नहीं करना चाहते, बल्कि पूरा का पूरा समाज ऐसा हो रहा है। तो इसलिए बोला है कि जो है सोशल इनफर्टिलिटी, जो क्या लिखा है, पहले शादी की तरह बच्चे पैदा करने को भी एक अहम पड़ाव के रूप में देखा जाता था, जैसा कि बालिग होते ही एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। जैसे ही बालिग होते तो उसके बाद तो शादी होगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे, बहुत अहम पड़ाव होता था। लेकिन अब हालात जो है उल्टे होते जा रहे हैं, यानी अब शादी और बच्चे पैदा करना अहम काम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि पहले हम जो है अपना फ्यूचर बना लें, एक नौकरी ले लें, एक घर बना लें, एक कार ले लें, एक बिजनेस सेट कर लें,
फॉरेन टूर कर लें, ऑल ओवर इंडिया का टूर कर लें। मतलब लोगों के जो है सपने कैसे हैं, शादी और बच्चे के अलावा बहुत सारे सपने ऐसे हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। तो पहले क्या था, पहले के लोगों में था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि शादी करनी है, बच्चे करने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब वो होता नहीं कि लक्ष्य यही होता था पहले। अब लोगों का जो है जीवन बदल गया, तो लोगों ने जो है शादी और बच्चों को साइड में रखा कि ये 20% या 10% लाइफ का हिस्सा है, ये बाद में देखेंगे, पहले जो चीज़ें हमारी हैं वो कर लेते हैं। कुछ का होता है पहले शौक पूरे कर लें, पहले होता है किसी को नहीं, पहले पैसे कमा लें, बिजनेस सेट कर ले, गवर्नमेंट जॉब ले लें, नाम कमा लें, उसके बाद हम शादी करेंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो है जन्मदर भी घट रही है, बच्चों की संख्या भी घट रही है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे सोशल इनफर्टिलिटी की कई वजह हैं यहाँ पर। पहला आपको बताया मैंने क्या, बच्चा पैदा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी या फिर सही समय पर सही पार्टनर ना मिलना। कई बार होता है कि आर्थिक संसाधन तो हैं लेकिन जो है पार्टनर उनको सही समय पर सही नहीं मिला। पता चला कि कोई किसी बंदे के पास जॉब है अच्छी खासी, लेकिन उसको जो है लड़की ढंग की नहीं मिल रही, ढूंढ रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, समय रहते उनको जो है पार्टनर नहीं मिल पाया। दूसरा है, फिनलैंड में उन्हें यह देखा कि सबसे अमीर महिलाएं बिना इरादा बे औलाद रहने को महत्व देती हैं। उल्टा है, अगर पुरुष, मतलब यहाँ पे डाटा में सामने आया कि पुरुष के अगर पास पैसा है तो वो शादी करता है, ज़्यादातर जो है पुरुष पैसे वाले जो हैं वो शादी करके परिवार बसाते हैं। लेकिन अगर महिला के पास अगर पैसे आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट वुमेन या सिंगल मदर, मतलब देखते हो सिंगल मदर रहती हैं, या फिर वो शादी नहीं करना चाहती हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। तो लड़कियों के पास पैसे आ रहे हैं या इंडिपेंडेंट हो रही तो वो दूसरे रास्ते पर जा रही। लेकिन दूसरी और कम आमदनी वाले मर्दों में बे औलाद रहने का रुझान अधिक पाया जाता है। जाहिर बताया मैंने आपको, अगर आमदनी अच्छी नहीं है तो वो शादी वादी नहीं करना चाहते, ना ही बच्चे। अब यहाँ पे एक रीज़न जो है सिलेक्शन इफेक्ट का भी है। लोग जो है मतलब कैपेबल तो हैं, सब कुछ नौकरी जाके सब कुछ है, लेकिन किसी लड़की के लिए आप सफिशिएंट हो या उसके लिए मतलब पार्टनर बनने लायक हो नहीं, ये डिपेंड करता है। देखो क्या लिखा है, महिलाएं जीवन साथी का चुनाव करती हैं तो उसी सामाजिक वर्ग या उससे ऊपर के किसी शख्स का चुनाव करती हैं, या तो अपने ही किसी कास्ट धर्म में करेंगी, बिजनेसमैन फैमिली की कोई लड़की है तो बिजनेसमैन फैमिली में ही करती है, या मतलब ऐसा है कि अपने ही वर्ग में, अपने ही धर्म में, अपने ही जाति में, या फिर अपने से ऊपर अहदे पे शादी करना चाहती हैं। दूसरे किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हो या नीचे हो तो आपसे वो विवाह नहीं करेंगी। तो ये भी यहाँ पर रीज़न देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो बेरोजगारों से कौन शादी करता है, वही वाला रीज़न यहाँ पे है। प्रजनन स्वास्थ्य और आंकड़े की कमी है। यहाँ पर आपको बताया मैंने कि पुरुषों के जो है स्वास्थ्य पर या प्रजनन स्वास्थ्य पर यहाँ पे कभी ध्यान नहीं दिया गया है। देखो अधिकतर देशों में पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े नहीं है, क्योंकि जन्म का रिकॉर्ड दर्ज करते समय केवल माँ के प्रजननीय स्वास्थ्य को देखा जाता है कि लड़की ठीक है, कंसीव कर सकती है, हेल्थ कैसी है, मोटी है, पतली है, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये सब जो है देखा जाता है। जब कभी भी शादी के लिए जाते हैं लड़की को देखने, तो जो लड़के के परिवार वाले ना ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले कभी नहीं देखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो है व्यक्ति जो है शादी करेगा हमारी लड़की से तो ये एक तरह से सक्षम है बच्चे पैदा करने में कि नहीं, ऐसा कभी भी विचार जो है किसी के दिमाग में नहीं आता है। कुछ नार्डिक जो है उत्तर यूरोपीय जो देश हैं, बच्चा पैदा होने पर स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में जानकारी रखी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जानकारी अच्छी रखी गई है। एक मैंने पढ़ा था, एक जगह सर्वे किया गया कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि महिला प्रेग्नेंट है तो छुट्टी दी जाती है कि 24 हफ्ते की या 20 हफ्ते की, पहले बच्चे में, दूसरे बच्चे में। तो एक डेवलप कंट्री थी, वहाँ पे एक तरीके से जेंडर को बढ़ाने के लिए पुरुषों को बोला गया कि हम आपको 7 हफ्ते की लीव देंगे अगर आप पेरेंट बनना चाहेंगे, मतलब आप बाप बनेंगे शादी विवाह करके। तो लोगों ने जो है उस ऑफर को ठुकरा दिया कि नहीं, हम ऑफिस आ लेंगे, छुट्टियां नहीं चाहिए, लेकिन जो है बच्चे पैदा करने का जो है जिम्मेदारी हमें मत दीजिए। कम शिक्षित मर्द पहले की तुलना में बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कम शिक्षित है रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ये लोग जो है बेरोजगार ही रहने वाले हैं, क्योंकि नई नई मशीनों के माध्यम से जो है काम किए जा रहे हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी लोग जो है इन चीज़ों में लग जाते हैं या रह जाते हैं, और ऐसे लोगों से कौन ही शादी विवाह करेगा जो शराब, सिगरेट या गुटखा या फिर जो है ड्रग्स लेते हों। अकेले रहने वाले मर्दों की सेहत आमतौर पर जो है
पार्टनर के साथ रहने वाले मर्दों की तुलना में खराब होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ रह रहा है, तो देखा गया है अमूमन को उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है कंपेयर अगर करें कि कोई व्यक्ति अकेले रह रहा है। ठीक है, अब इसका हल क्या है? तो हल इन्होंने बताया है कि स्टॉब और हेडली का कहना है कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत लगभग पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है, जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। पुरुषों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि उनका प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा है, ऐसे में जन्मदर से निपटने के लिए बनाई गई कोई भी नीति अधूरी रह जाती है। अगर जन्मदर की बात कर रहे हो तो आप पुरुष और महिलाओं को दोनों को साथ में लेकर चलो। सिर्फ एक ही जेंडर के स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे, जबकि जो है बच्चा पैदा करने के लिए दोनों व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है, तीसरा, यूरोपीय यूनियन में 100 में से केवल एक पुरुष बच्चा पैदा करना चाहता है करियर को छोड़ करके, लेकिन महिलाओं में जो है हर 3 में से एक। आप देखते हो ना, लड़कियां क्या करती हैं, अच्छी खासी जॉब है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी मान लो, किसी क्षेत्र में बहुत निपुण है, लेकिन शादी के बाद जैसे बच्चे की बात आती है तो ज़्यादातर महिलाएं जो अपना कैरियर छोड़ करके बच्चों की देखरेख में लग जाती हैं। और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जब पुरुष ऐसा करता है। आपको दिखाई दें कि कोई लड़का है जिसने अपने बच्चे की परवरिश के लिए जो अपनी जॉब छोड़ दी। मर्दों में एक जीवन चक्र भी होता है। शोध से साबित होता है कि 35 साल की 35 साल की उम्र के बाद मर्दों के स्पर्म की उपयोगिता कम हो जाती है। तो 35 साल के बाद कोई व्यक्ति अगर शादी करता है पुरुष, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो है एक तरीके से स्पर्म काउंट जो उसका सही है या बच्चे पैदा करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जन्म दर जो है या बच्चों की जनसंख्या जो है लगातार जो है कम होती जा रही है। साथ में हमने ये भी देखा कि क्या महिला और पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य को हम बराबर से देख रहे हैं, या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित चीज़ें हम कर रहे हैं कि महिला का स्वास्थ्य कैसा है, महिला मोटी है, पतली है, कंसीव करने के कैपेबल है कि नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जबकि पुरुषों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि कोई मैटर ही नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारी चीज़ें आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।